गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो। जैसे कि आप सबको पता है, हम डेली बेसिस पे द करंट अफेयर 10 मिनट शो लेते हैं वीकेंड को छोड़ के। ठीक है, काफ़ी बच्चे देखिए क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं। काफ़ी बच्चों को एग्जैक्टली पता ही नहीं है हम इसमें क्या करवाते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको छोटा सा फटाफट बता देता हूँ। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स आज के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना करंट अफेयर्स के आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। राइट, कोई भी आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीटी प्लस भी, एनी एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम, सबसे बेस्ट कंटेंट रहने वाला है। ठीक है, 1 से 2 क्लास ला के देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। राइट, 24, 25, 26 सबसे जो भी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं वो सभी करवा रहा हूँ। लेटेस्ट मेरा फोकस यही रहता है, ठीक है, कि 25 और 26 के क्वेश्चंस उठाऊँ मैं। ठीक है, देखिए काफ़ी चैनल आपने देखे होंगे जो स्पेसिफिक मंथ का करवा रहे हैं, ईयर का करवा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करवा रहा, कुछ नया हटके करवा रहा हूँ। 25 के भी, 26 के भी, यहाँ तक कि देखिए जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो क्वेश्चन बार बार सी में रिपीट हो रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट होने के चांसेस है, मैं वो भी सारे कवर करवा देता हूँ। 10 से 15 मिनट का सेशन रहता है, 10 से 15 क्वेश्चन ही करवाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बनाई हुई है, तो प्लीज़ आप चेक कीजिएगा। ठीक है, साथ में देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो बस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। साथ में देखिए, अभी काफ़ी बच्चों को डाउट था, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की वैकेंसीज कब आएंगी। लास्ट में, सबसे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देने वाला हूँ मैं, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे मिनिस्टर हैज़ अनाउंस द अपकमिंग लॉन्च ऑफ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम, जिसे हमें कवच 5.0 नेम दिया है। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी सब अर्बन ट्रेन। ठीक है, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है एटीपी सिस्टम, दैट इज ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसे हम कवच 5.0 कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी सिटी के लिए स्पेसिफिक लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है नवी मुंबई के लिए, मुंबई या नवी मुंबई। ठीक है, ऑप्शन में कोई भी आ सकता है, तो मुंबई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपल पूछ लेगा कवच 5.0 सिस्टम किससे रिलेटेड, सबसे पहले एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये रेलवे से रिलेटेड है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आएगा आपने, और ये आपने क्वेश्चन आज तक कहीं भी किया ही भी नहीं होगा। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो आईजीआर जिसे हम बोलते हैं 2025 जो आई है, जिसमें यह बताया गया है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ रिटेन इट्स टॉप पोजीशन इन मैनेजिंग प्रिजन्स विद इंक्रीज बजट एलोकेशंस एंड 100% यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब एग्जैक्टली ये रिपोर्ट है क्या, इस बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। देखिए, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट है 2025, ये सबसे पहले रिपोर्ट किसके द्वारा निकल जाती है, टाटा ट्रस्ट द्वारा निकल जाती है। इसका मेन फोकस क्या है, ठीक है, वो ये 4 चीज़ पे फोकस करते हैं, पुलिस, जुडिशरी, लीगल, प्रिजन। ठीक है, इसमें रिपोर्ट में ये है कि कौन सी स्टेट ने इन चारों फील्ड के ऊपर अच्छा काम किया 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, जो भी फील्ड एलोकेशंस हुई, जो भी जैसे बजट इनके लिए पास किया गया, उनके ऊपर कितना इन्होंने काम किया, कितना रहता है। ठीक है, जो इन्होंने इनिशिएटिव लिए थे कितने इन्होंने कंप्लीट किए। ठीक है, तो इसके अंदर बड़ी स्टेट के अंदर टॉप पोजीशन ली है कर्नाटका ने। राइट, साथ में जो छोटी स्टेट है, ठीक है, उनमें टॉप पोजीशन ली है गोवा ने। ठीक है, टॉप पोजीशन कैसे इन्होंने ली, इन चारों फील्ड के ऊपर इन्होंने अच्छा काम किया। ठीक है, साथ में जो छोटी स्टेट है उन्होंने टॉप पोजीशन ली गोवा ने, गोवा स्टेट ने। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने अलग से कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सी स्टेट ने रिटेन की है पहली पोजीशन इन मैनेजिंग प्रिजन, कि जो भी समझ गए आप, कि मैनेज करने के लिए प्रिजन को, कि जिन्होंने कुछ गलत काम किया, उल्टे काम किया, ठीक है, या फिर फांसी की सजा देनी थी, तो उनके लिए इंस्टेंट एक्शन लिया गया। ठीक है, साथ में बजट का भी उन्होंने बजट भी इंक्रीज किया इन चारों चीज़ के लिए। तो इसके अंदर पहली पोजीशन लिया है जो इसने अपने रिटेन किया पहली पोजीशन, दैट इज तमिलनाडु। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों चीज़ आप याद रखना। कर्नाटका ने बड़ी स्टेट में पहली पोजीशन ली है, गोवा ने छोटी स्टेट में, तमिलनाडु ने, ठीक है,
तो अपनी पोजीशन को रिटेन किया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं जो आईजीआर रिपोर्ट है ये कौन मतलब पब्लिश करता है? टाटा ट्रस्ट करता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। होप सो देखिए आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल वेटलैंड को जिसे डिक्लेयर किया गया है डीपीएस फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल वेटलैंड है उसको अब डिक्लेयर कर दिया गया है, ऐसे एज ए नेम रीनेम कर दिया, आप ऐसे सोच सकते हो, डीपीएस फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, बाय किसके द्वारा? बाय महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा। तो ये कहाँ पर लोकेटेड आपको ये बताना है। सिंपल पूछा गया आपसे, जो डीपीएस वेटलैंड है उसको रीनेम कर दिया गया, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है डीपीएस फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, किसके द्वारा? महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा, SBWL के द्वारा। ये कौन से स्टेट में, कौन सी सिटी में लोकेटेड है? दैट इज नवी मुंबई। ठीक है, 5.0 कौन सिटी में किया गया था? मुंबई में। और ये जहाँ पर ये डीपीएस किया गया है दैट इज नवी मुंबई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, कवच मैंने आपको बताई दी ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की पहली जो सैटेलाइट थी, जो आर्यभट्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसने 19 अप्रैल 2025 को कितने साल कंप्लीट किए? जैसा कि आप सबको पता ही होगा, जो आर्यभट्ट थी वो कौन से साल में लॉन्च की गई थी? 1975 के अंदर। ठीक है, तो 1975 के अंदर लॉन्च की गई थी। 19 अप्रैल को उसने कंप्लीट 50 ईयर्स अपने कंप्लीट किए हैं। बहुत बड़ा माइलस्टोन उसने कंप्लीट किया है, एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, 19 अप्रैल को ही 1975 में पहली बार ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो उसने 19 अप्रैल 2026 में अपने 50 साल कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आप सैटेलाइट दे सकते हैं, ये इमेज थी उस समय की, 1975 में जब लॉन्च की थी भारत ने अपनी पहली खुद की स्वदेशी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होगा, ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन करवाया। 1975 में ये हमारी पहली सैटेलाइट थी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ने लॉन्च किया है महिला संवाद कैंपेन, ए लार्ज स्केल आउटरीच इनिशिएटिव एम्ड एट वुमेन एम्पावरमेंट एंड स्ट्रेंथिंग ग्रासरूट गवर्नेंस? देखिए, महिला आपसे सिंपल पूछ लेगा कौन सी स्टेट के द्वारा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? महिला संवाद कैंपेन। इसका इनिशिएटिव क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों लॉन्च किया गया है? कि जिससे लाइक दैट कि वुमेन एम्पावर हो सके। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे रास्ते खुल सके। ठीक है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, वो किसी के साथ बात कर सके। ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटी है जिनको हाइड किया जाता है उनके लिए, उनके सारे द्वार खोल दिए जाएं। तो कौन से स्टेट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है? दैट इज बिहार। आपसे सिंपल पूछ लेगा महिला संवाद कैंपेन कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है, या कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? दैट इज बिहार के द्वारा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली वर्ल्ड की पहली हाफ मैराथन हुई जहां पर बहुत रोबोटिक साथ में ह्यूमन ने पार्टिसिपेट किया। तो ये कौन सी कंट्री के द्वारा कंक्लूड की गई, ऑर्गेनाइज करवाई गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसी पहली मैराथन हुई पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पर इंसान के साथ रोबोट ने भी दौड़ लगाई। तो ये ऐसी मैराथन कहाँ पर लॉन्च की गई? ये चाइना में की गई। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई? चाइना के द्वारा करवाई गई। ठीक है, आप खुद बताइए। देखिए, अभी हम सिक्स क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। क्या सच में आप चाहे कितने टाइम से सीए पढ़ रहे थे, कि आपने सच में ऐसे 6 क्वेश्चन जो अभी हमने करे हैं, आपने आज तक कहीं देखा ऐसा कंटेंट? आप खुद बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमने देखा है, सर हमने नहीं देखा। श्योरिटी लेता हूँ 90 से 95% बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं देखा होगा ऐसा कंटेंट, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। चाहे मेरा देखिए हफ्ते में 3 या 4 दिन या 5 दिन ही लेक्चर रहता है, लेकिन काफ़ी टाइम लगा के मैं लेक्चर बनाता हूँ। जब तक मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं होता, मैं यूट्यूब पे कुछ भी नहीं लेके आता। राइट, सेवंथ क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली डैश इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट सिटी ग्लोबली टू ऑपरेट एंटायरली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, वो पहली सिटी बनेगी ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जो ऑपरेट होएगी एंटायरली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। दैट इज अमरावती। आपसे सिंपल पूछ लेगा। ठीक है, आपको सिटी का नेम बताना है जो टोटली रन कर रही है आज के टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। दैट इज अमरावती। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, 50 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, 50 एनिवर्सरी थी इनकी। एट्थ क्वेश्चन देखिए।
रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च प्रोजेक्ट सिक्योर। ठीक है, याद रखना प्रोजेक्ट सिक्योर। ठीक है, ए पायलट प्रोजेक्ट है वी सीक टू एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली फ्रॉम सी वाटर, जिसके अंदर CO2 को डायरेक्टली, ठीक है, निकाला जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा सी वाटर से। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का क्या नाम रखा गया है? सिक्योर। कौन सी कंट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया है? दैट इज UK, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ठीक है, अब देखिए बहुत बार क्या होता है, जैसे प्रोजेक्ट है ये सिक्योर, इसमें क्या है SEA और क्योर को कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है, तो आपसे पूछ लेगा, कहीं कहीं बार इसने कोई ऐसा क्वेश्चन भी पूछा आपसे, आपसे सिंपल पूछेगा कि ऐसा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसके अंदर वो CO2 को एक्सट्रैक्ट करेंगे सी वाटर से, और ये प्रोजेक्ट किंगडम द्वारा, UK द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट का नेम क्या है? और आपको 4 ऑप्शन ऐसे डालेगा, सिक्योर के अंदर कुछ अलग अलग डाल देगा, जैसे कि पहले ऑप्शन में सिक्योर के सारे वर्ड स्मॉल डाल देगा, सेकंड में सारे कैपिटल, थर्ड में वो कुछ नया डाल देगा, फोर्थ में कुछ नया डाल देगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वुमेन के ऊपर भी कुछ हेल्प करवाई थी कैंपेन, आई थिंक सो पिछले लेक्चर था, तो वहाँ पर भी अलग से लिखा हुआ था हेल्थ के ऊपर। तो ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जो भी स्कीम कैंपेन होते हैं ना, जिस वर्ड में उन्होंने लिखे हुए हैं, जिस वर्ड में उन्होंने लॉन्च किए हैं, तो हमें वही फॉलो करना होता है, सिक्योर। ठीक है, तो याद रखना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनाइटेड किंगडम, UK द्वारा। ठीक है, जिससे वो CO2 को स्टार्ट कर सके सी वाटर से। नेक्स्ट, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मैज़गन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। किसको नियुक्त किया गया है CMD ऑफ डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड मैज़गन का? दैट इज जगमोहन को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेम डायरेक्टली याद रखना। देखिए मैं ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं स्पेसिफिक एक कंटेंट से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जहाँ पर भी मुझे लगता है कि हाँ इस कंटेंट से आने के चांसेस हैं, तो मैं वही क्वेश्चन उठा लेता हूँ। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज ट्रांसलेटेड द फ्रीडम फाइटर S. अंबुजमल 1973 तमिल ऑटोबायोग्राफी नन कन्नड़ भारतनाट्यम इनटू इंग्लिश एज द इंडियन आइसा। ठीक है, अभी देखिए जो ये फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, जिन्होंने बुक ट्रांसलेट की है इंग्लिश के अंदर, जिसका नाम रखा गया है द इंडियन आइसा। ठीक है, उससे पहले उसका नेम था, जो फ्रीडम फाइटर थे उनका नेम था S. अबुजमल, और जो ऑटोबायोग्राफी को ट्रांसलेट किया गया जो उसका नेम था नन कन्नड़ भारतनाट्यम। ठीक है, तो इंग्लिश में किसके द्वारा ये ट्रांसलेट की गई है? दैट इज श्री राम वी, जिसे हम कंप्लीट नेम रहेगा आपका श्री राम वेंकटेश कृष्ण। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपल डायरेक्टली पूछ लेगा। ठीक है, ये बुक किसके द्वारा ट्रांसलेट की गई, या फिर इंग्लिश में इसका नेम क्या है? दैट इज द इंडिया आइसा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज़ का भी। ठीक है, देखिए होप्स आपको 10 के 10 क्वेश्चन सबसे पहले आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मेरा मेन मोटिव ये है, चाहे कम कर लो, लेकिन जितना करवाऊँ आपको समझ में आए, आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्लास में सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो जाए और मज़े भी आए आपको पढ़ने में। ठीक है, होप सो मैं अपना मतलब ड्यूटी कर पा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की आपकी वैकेंसीज हैं, वो भी आपकी बहुत जल्द आने वाली हैं। ठीक है, अभी एक शॉर्ट नोटिस आया है। ठीक है, आई थिंक सो कल या परसों आया था वो। ठीक है, तो उसके अंदर आपने साइट पे चेक भी किया होगा कि एक बच्चे का भी जो वेटिंग में था, उसकी पोस्टिंग अमृतसर दी गई है। आप उन्हें चेक कर लेना। ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था 2022 में, तो पंजाब साइड है, तो वहाँ पर उसके फादर नेम, हस्बैंड नेम या नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो मतलब देखिए काफ़ी टाइम से प्रोसेस चल रहा है, बहुत जल्द आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। मैं ऐसा नहीं कि हर एक वीडियो में चीखता हूँ, काफ़ी सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चा अब मेहनत कर लेगा, हज़ारों बच्चों लाखों बच्चों से आगे निकल जाएगा। पीछे पीछे प्रोसेस चल रहा है, बहुत जल्द आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी। ठीक है, साथ में देखिए मैंने अभी ये चैनल बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में आप चाहिएगा तो यहाँ पर करंट अफेयर्स के नाम से आपको सभी करंट अफेयर्स मिल जाएगी। आज हमने लेक्चर नंबर 34 किया है, राइट। साथ में हमने इसके लिए कोर्स भी लॉन्च किया ऑलरेडी, तो मैंने इसमें 2 से 3 क्लास डेमो के तौर पे डाली हुई हैं, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। द हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क 2026, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट है, बच्चों को पता नहीं चलता, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दी। ठीक है, साथ में मैंने PYQs भी बहुत सारे डाले हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं।
हरियाणा पंजाब हर हाई कोर्ट क्लर्क PYQs, ये मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, जिससे बच्चों को परेशानी ना हो, तो आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेरा अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, राइट। साथ में अगर किन बच्चों को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी आपके हाथ में मौका है। देखिए, नोटिफिकेशन जब आएगा पूरी दुनिया को पता चलेगा, हर एक बच्चा उस टाइम पढ़ेगा। अभी बहुत सारा बच्चा इनिशिएट नहीं कर रहा है, एक्टिव ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है कि आएगी नहीं आएगी, लेकिन 100% आएगी, ठीक है। इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559, ये व्हाट्सएप नंबर रहेगा। जिन बच्चों को भी एग्जाम की रिगार्डिंग क्वेरीज है, ठीक है, या फिर कोर्स वगैरह ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना, हम डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।